मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है। ये तो खुली खुली उन्होंने बदमाशी लगाई कि जी हमने खेलना है वहां पे। भाई 8-8 नंबर पे तो इनकी बैटिंग है। अगर आपको ये जितने भी मैच ही जीते ना, ये सब देख लें, जिसमें वो कोहली ने 100 किया या शुभमन गिल ने 100 किया या रोहित ने आज रन किए, क्यों नहीं फंस रहे थे? क्योंकि इनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद जडेजा जैसे नीचे प्लेयर हैं। तो फिर 8-8 तक जब आपकी बैटिंग लाइनअप है और दूसरी तो शायद मुख्तलिफ होता। और साथ आज जो रोहित खेले हैं उन्हें अंदाजा था कि मैच कहां तक जाएगा, किस तरह से होगा। शुरू से एक बात समझें, इंडिया को या रोहित शर्मा को कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है। उसके बाद प्लेयर ही प्लेयर्स हैं, उसके बाद ऑप्शन ही ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम थोड़ी है, उसके बाद 4 स्पिनर हैं। तो मैं आपको शर्त के साथ कह रहा हूं, इनको इंडियन टीम के कोच की जरूरत ही नहीं है। ये बहुत अच्छे तरीके से अपनी टीम को यही ले आखिरी 23 मैचेस में से 22 जीतना, ये दिस कांट बी अ चांस। हमें इससे सबक क्या मिलता है? 2024 में T20 वर्ल्ड कप खेलते हैं तो अनबीटन जीतते हैं। अब चैंपियंस ट्रॉफी भी वो अनबीटन जीते हैं। वो किसी और जगह भी खेल रहे होते तो यही रिजल्ट लाते, बिकॉज दे हैव वर्कड फॉर इट। 29 साल के बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी जो मिली, आईसीसी का इवेंट मिला, लेकिन दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और पाकिस्तान जो था वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हमें सेलिब्रेट करना चाहिए कि यार अच्छा खेले आप पड़ोस में, हम लोग सीख क्यों नहीं रहे उनसे यार? हमें समझ में ये क्यों नहीं आ रहा, हम खार क्यों खा रहे इस बात की कि पूछो ना संडे क्या जा रहा? हमें संडे क्या भाड़ में, संडे दिखा दिया उन्होंने कैसा होता है। आज अगर आपने विराट कोहली की बात सुनी हो तो उन्होंने शुभमन गिल के साथ खड़े होकर यही कहा था कि इन यंगस्टर्स को देख के फील होता है कि इंडिया का जो फ्यूचर है इज इन गुड हैंड। पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर से कि कोई भी किसी भी इंडियन प्लेयर से हंस के नहीं मिलेगा। ये जो होता है ना कि हंस के जफ्फी डाल ली, वो जी मुझे अपनी शर्ट दे दें, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कोहली भाई आपने देखा नहीं, ये सारी चीजें अपने घर छोड़ के जाना लाहौर में और दुबई में एक जंग का समा होना चाहिए। दुबई में जाके आपने उस बेइज्जती का बदला लेना है जो इंडिया ने पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी की है। एक अकेली टीम जो ये एक बदमाशी कर रही है कि जी हमने नहीं आना चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको हार का मजा चखा के वापिस आना है। ये गुस्सा पाकिस्तानियों के अंदर इस टाइम बहुत ज्यादा है और कसम खुदा की ये गुस्सा जस्टिफाई है। ये गुस्सा करना नाइंसाफी नहीं है। इंग्लिश मीडिया लिख जीत गया ना भारत भारत भारत। सारी बातों को बिल्कुल उन्होंने साइड पे रख के अपनी क्रिकेट और अपनी परफॉर्मेंस पे गौर किया और एक दफा फिर रोहित शर्मा भारत को ना सिर्फ फाइनल के अंदर उन्होंने पहुंचाया, इस दफा उन्होंने जितवाया भी, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने जितवाया था। रोहित शर्मा की बैटिंग तो भी इस पे आते हैं, लेकिन एज अ कैप्टन आप चेक करिए उन्हें कि वो T20 का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो वनडे का भी फाइनल खेल रहे हैं, वो टेस्ट चैंपियनशिप का भी फाइनल खेल रहे हैं, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी फाइनल खेल रहे हैं, जिसमें से 2 फाइनल वो जीत गए। एक T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते और आज बड़ा मार्का मारा, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस के चैंपियंस बनके बाहर आए हैं और बड़ा मैच जीता न्यूजीलैंड से आज। और क्या परफॉर्मेंस रही है, रोहित शर्मा एक दफा फिर फ्रंट से लीड किया उन्होंने दिखाया कि कप्तान किस तरह के होते हैं। जहां पे बड़े मैच आ जाते हैं, जहां पे स्टेक्स बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े वहीं खड़े होते हैं। और अगर आप ऑपोजिट देखेंगे तो जहां पे स्टेक बड़े हो जाते हैं, हमारे बड़े वो पड़े होते हैं। कुछ इसी तरह का हिसाब है। 2 टीमों का कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या शानदार बैटिंग की है, बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। और जो पार्टनरशिप गिल की और रोहित की लगी, सेंचुरी पार्टनरशिप थी, उसमें गालिबन कोई 29-30 स्कोर गिल के थे और बाकी सारे का सारा रोहित शर्मा का था। और हम सबको पता है कि दुबई के अंदर इतनी अग्रेसिव इनिंग खेलना बहुत मुश्किल है। ये रोहित शर्मा का ही काम था। किस ईज के साथ उन्होंने प्रेशर रिलीज किया, कहीं से लग रहा था कि वो
फाइनल खेल रहे हैं यार, इतना बड़ा मैच, इतना प्रेशर मैच। कहीं लगा कि उनकी टांगे कांप रही हैं, कहीं लगा कि उन्होंने ठक्का लगा लिया है? नहीं, उन्होंने अटैक किया। हालांकि पूरी दुनिया उनको यह मशवरा दे रही थी कि रोहित शर्मा को चाहिए कि थोड़ा सा लंबा जाए, लेकिन उनका एक जो टेम्पलेट था, उन्होंने अपने आप को राइट प्रूव किया। क्या शॉटें मारी हैं यार, और जिस तरह की शॉटें मार रहे हैं, स्पेशली वो जो निकल के मारते हैं। आप देखें कि वो क्रीज का भी यूज कर रहे हैं, फीट्स का यूज कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो इंपैक्ट का टाइम आता है, उनकी हेड पोजीशंस और बॉडी कितनी अच्छी, उनका बैलेंस बना होता है, सारा एक लाइन के अंदर है और थ्रू द लाइन वो पूरा